बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बेनज़ीर इस्लामाबाद से और मैं हूं आपकी मेज़बान सना हारून। नाज़रीन, जनूबी एशिया के खित्ते में एक बार फिर कशीदगी की फिजा है। आज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से अहम तरीन मुलाकात हुई है, जिसमें कश्मीर का तनाज़ा एक बार फिर आलमी सतह पर ज़ेर बहस आया है। अमरीकी सदर की जानिब से पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालिसी की पेशकश की गई, लेकिन भारत ने हज़्ब रिवायत एक बार फिर उसे ठुकरा दिया है। सवाल यह है कि भारत मुसलसल आलमी सालिसी को मुस्तरद क्यों करता है? क्या इसे किसी बड़ी ताकत का जोम है या खित्ते में अपनी बालादस्ती का ख्वाब? दूसरी जानिब अमरीकी महकमा खारजा की तर्जुमान टेमी ब्रोस का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अमरीका सालिसी के लिए तैयार है, लेकिन फैसला दोनों ममालिक ने करना है। तो क्या पाकिस्तान आलमी पेशकश को बेहतर सिफारती हिकमत अमली से इस्तेमाल कर सकता है? क्या खित्ते में नई जंग के बादल मंडला रहे हैं या अमन की कोई राह निकल सकती है? इस सब के दरमियान ट्रंप और मोदी की जो है वो फ़ोन पर गुफ्तगू हुई और मोदी का जो कश्मीर पर जो एक मौक़िफ़ था वो बड़ा दो टोक उन्होंने इनकार किया। ये सब आने वाले हालात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि बात मुज़ाकरात से ज़्यादा टकराव की तरफ बढ़ रही है। भारतीय जो मीडिया है उनका कहना है और भारत का जो एक मौक़िफ़ सामने है उनका कहना है कि भारत किसी सूरत में किसी भी सालिसी को कबूल नहीं करेगा। तो नाज़रीन, इस हवाले से आपको शॉर्ट सुनवाएंगे और आज हम पूछेंगे कि क्या सिफारतकारी जो हार गई है या भारत का इनकार खित्ते के अमन के लिए इनकार है, और क्या पाकिस्तान को अब नई खारजा हिकमत अमली अपनाने की ज़रूरत है? इस पर भी करेंगे हम आज बात। और आज की नशिस्त अपने मेहमानी जो हमारे मेहमान हैं दिफाई तज्ज़ियाकार हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग से उनका ताल्लुक़ है, सेनेटर भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। ये तमाम सूरत हाल पर इस पर बात करेंगे और ब्रेक के बाद आपको शॉर्ट सुनवाएंगे, लेकिन यहाँ लेंगे एक ब्रेक। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको बताएंगे कि आज के हमारे शो में जो गेस्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड साजिद हबीब दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। सर, वेलकम कहेंगे आपको शो में। इसके अलावा शाहिद कियानी जो साबिक सफ़ीर हैं उन्होंने भी हमें शो में ज्वाइन किया। सर, आपका भी बेहद शुक्रिया। इसके अलावा सेनेटर नासिर बट जो कि रहनुमा मुस्लिम लीग नून है, सर आपका भी बेहद शुक्रिया। आप तीनों मेहमान का शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए टाइम निकाला। लेकिन सर, आपकी जानिब आने से पहले एक आपको शॉर्ट सुनवाते हैं जो कि भारतीय सेक्रेटरी खारजा ने क्या कहा है। आइए पहले आपको शॉर्ट सुनवाते हैं, फिर आपसे बात करेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप के आग्रह पर आज दोनों लीडर्स फोन पर बात हुई। 9-10 मई की रात को पाकिस्तान के हमले का भारत ने बहुत सशक्त जवाब दिया और पाकिस्तान की सेना को बहुत नुकसान पहुंचाया। उसके मिलिट्री एयर बेसिस को इनऑपरेबल बना दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि भारत अब आतंकवाद को प्रॉक्सी वॉर नहीं, युद्ध के रूप में ही देखता है और भारत का ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। नजर, आपने ये शॉर्ट सुना। साजिद हबीब साहब, आपकी जानिब आना चाहूंगी। आपने भी ये शॉर्ट सुना। आपने सुना कि भारत अभी भी अपनी हरदर्मी पे जो है वो बरकरार रखे हुए और वो ये कह रहे हैं कि जी हमने जो है कुछ तबाही कर दी है, हम तो अभी भी हमले कर रहे हैं। वो किसकी सरजमीन पर कर रहे हैं सर? और वो कह रहे हैं कि हमारा तो ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी और सारी है। तो ये किस किस्म की मज़ायका खेज बात कर रहे हैं? मुझे तो लग रहा है कि भारत में कॉमेडी नाइट्स जो है वो रुक गया है, तो दफ्तर खारजा जो है कॉमेडी नाइट्स कर रहे हैं वहां बैठकर। जी, बेचारों ने फारिग होकर किसी अपने चैनल के ऊपर कॉमेडी नाइट से करनी है, इसलिए इस तरह की बैठी बैठी बातें कर रहे हैं। और इनकी संदूर और मांग तो कब की उजड़ चुकी। पहले हमने एयरफोर्स ने इनकी मांग उजाड़ दी, उसके बाद सारी फोर्सेस ने मिलके, उसके बाद मीडिया ने, उसके बाद हमारे डिप्लोमेट्स ने, पूरी हमारी माशाल्लाह कौम ने इनकी जो सिंदूर की जो बिगाड़ना ने बिगाड़ लिया। अगर डिटाई की कोई हद होती है कि आप देख लीजिए कि जो कुछ हुआ उसमें किसी भी मुल्क ने, उसके बाद जो उससे डिप्लोमेटिक एफर्ट्स चल रही हैं, हमारी भी टीम्स है, उनकी भी टीम जा रही है। अब सिर्फ ये देख लीजिए कि उनको रिस्पॉन्स कहीं से मिला
किसी एक मुल्क ने कहा कि उन्होंने ठीक किया, किसी एक मुल्क ने कहा कि पाकिस्तान ने आतंकवाद जिसको ये कहते हैं वो किया नहीं। और सबसे बड़ी बात, इनके जो सबसे बड़े अच्छी अंग्रेजी बोलने वाले शशि थरूर है, वो जब अमेरिका जाते हैं तो उनको अपना ही बेटा जो वहां पे एक जर्नलिस्ट है वो उनके क्वेश्चन पूछता है कि कहाँ है सबूत उस चीज के पहलगाम इंसिडेंट जो है पाकिस्तान ने किया। तो ये किसियानी खंबा नोशे वाली बातें हैं और मेरे ख्याल में हमें इनको श्रग ऑफ कर देना चाहिए, इतनी लिफ्ट नहीं करानी चाहिए। जो रिस्पॉन्स हमें मिला है पूरी दुनिया से मिला है, डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर मिला है, सारे जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वहां से मिला है, दैट इज द प्रूफ इटसेल्फ। और बड़ी मुश्किल से तो वो उसको जो फ्रांस ने मोदी को वहां पे वेलकम किया है, जब तक उन्होंने मान नहीं लिया कि राफेल गिरे हैं और एक से ज्यादा गिरे हैं, तो इसको किसानी बिल्ली खंबा होती है, ये वाली बात समझिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, पॉइंट टेकन। शायद कानी साहब आपकी जानिब आऊंगी। सर, आपने ये शॉर्ट सुना होगा कि आज ही ये जो भारतीय दफ्तर खारजा उनकी जानिब से ये बड़ा मज़ाक़ा खेज बयान सामने आया। वो ये कह रहे हैं जी हम तो अभी भी हमले कर रहे हैं और हमारा ऑपरेशन सिंदूर जारी है। सर, तो सिंदूर तो उनका एक मजहबी एक चीज है, तो वो तो सिंदूर, क्योंकि मोदी ने तो पूरी कोशिश की थी कि अपनी कौम को विधवा कर दें, एक तरह से कर भी दिया। लेकिन ये जो अमेरिका की जानिब से जो पेशकश की गई है भारत को, तो वो मुसलसल इनकार कर रहे हैं। ये सारे मामले को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए जी, अभी मैंने एक डेनिस टीवी के ऊपर 23 मई को डेनिस टीवी के ऊपर ठीक है, शाहिद कानी साहब, आपकी कुछ मुझे आवाज नहीं आ रही, कोई टेक्निकल इशू है, आपको दोबारा कनेक्ट करते हैं। साजिद हबीब साहब, आप ये बताइए कि क्या भारत खित्ते में जो जंगी महाज खोलने की तैयारी कर रहा है, तो लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो बढ़ती हुई हम कशीदगी की अगर हम बात करते हैं, तो आप इन तमाम सूरत को आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या पाकिस्तान की अस्करी क़यादत इस वक्त आलमी सतह पर मुतारिक नजर आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए जो इंडिया ने जो पहलगाम का इंसिडेंट भी किया गया था, ये इनके जो लेटेस्ट इनका डॉक्ट्रिन है 2004-5 में इन्होंने बनाया था, इससे मेल खाते इन अकॉर्डेंस विद दैट है कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन। हम एक ड्रामा करेंगे, उसके बाद हमारी फजाइया इनको एक जाके इनको पाउंड करेगी, हैविली पाउंड करेगी, और उसके बाद लोग छुड़ाने आ जाएंगे। ऐसा हुआ ही नहीं, लोगों के छुड़ाने से पहले इनकी तो दुर्गत बन गई। तो अब उस वक्त लोग चंद घंटों की तो बात थी, चंद घंटों में तो उन्होंने सफेद परचम लहरा दिया था, सफेद परचम, चौकियों पे सफेद परचम लहरा दिए, और उसके बाद अपने तैयारों को जो 70-75 थे उनमें से 6-7 गंवा के तो उनको वापस ले गए। तो उस वक्त भी एक इनका मोदी का पॉलिटिकल स्टंट इससे कनेक्टेड था। और तो मैं समझता हूं कि उसके ताने बाने ग्लोबल लेवल के ऊपर इट वाज पार्ट ऑफ द वेस्ट स्पॉन्सर्ड, यूएस स्पॉन्सर्ड एक कोशिश, चाइना को जो उन्होंने कंटेन करने की कोशिश है, जो इकोनॉमिक उनकी जो वॉर चल रही है, जो इस वक्त सबसे बड़ी वॉर इकोनॉमिक वॉर, उसका हिस्सा था। लेकिन उसमें लोकल टेक्टिकल लेवल के ऊपर, आप रीजनल लेवल पे देखा जाए तो वो ये था। तो उस पर फ्लॉप होने के बाद अब मेरे ख्याल में ये जो बयानात हैं ये सिर्फ उनके अपने जनता को सेटिस्फाई करने के लिए, इलेक्शन करने के लिए है, वरना उनके लोगों को भी पता चल गया है, आवाम को भी। उनके मीडिया को आप देखिए कि उनके मीडिया अपना कितना थ्रैश कर रहे हैं। आप उनको देखिए कि बख्शी साहब बैठे हुए तो उनके मीडिया के ऊपर चाइनीज डिप्लोमेट आके किस तरह से, और मैं हैरान ये हो रहा था कि वो चाइनीज डिप्लोमेट 2.5 मिनट तक नॉन स्टॉप बोलते रहे चाइना इंडिया की हरकतों और इसकी दुर्गत के ऊपर, और ना बख्शी साहब जो चिल्लाते रहते वो बोले, ना ही दूसरे साहब बोले। तो सर बोलने के लिए कुछ है नहीं, सर बोलने के लिए कुछ है नहीं। बोलने के लिए जब होता जब कुछ हकाइक होते, क्योंकि उन्होंने जो है सारा कुछ प्रोपेगेंडा किया था। जी बिल्कुल बिल्कुल सदा उनके पास कोई हकाइक नहीं है। हमने तो पिछली दफा भी हकाइक दिखाए, जिसमें अभिनंदन दिखाया, अभिनंदन का तैयारा दिखाया जी, और अभी भी सारा डिजिटल प्रिंट सिर्फ हमने नहीं दिखाया, दुनिया भर ने दिखाया। बिल्कुल दुनिया भर ने दिखाया। ठीक है साजिद हबीब साहब, पॉइंट टेकन। नासिर भट्ट साहब, आपकी जानिब आना चाहूंगी। सर, ये आप इस पूरी सूरत हाल को किस तरह देख रहे हैं? क्योंकि भारत अपनी हरदर्मी बरकरार रखे हुए, वो ये कह रहे हैं कि हम सालिसी को नहीं कबूल करते। मोदी का भी यही बयान आ रहा है कि जी हम ना सालिसी को हम पहले मान रहे थे, ना अब मानेंगे, और कश्मीर के इशू पे किसी किस्म की कोई बात नहीं करेंगे। तो आप किस तरह से देख रहे हैं उनके इन बयानात को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने तो बात की, वो अगर भारत नहीं मानेगा तो भारत के साथ वही होगा जो 10 मई को हुआ उसके साथ। उसको तो प्यार की जुबान समझ नहीं आती। पाकिस्तान ये दुनिया को बता रहा है कि हम पूरा अमन मुल्क है,
न्यूक्लियर पावर है लेकिन पुरअमन मुल्क है, लेकिन हमारे साथ तो इस तरह के झूठ बोल के हमारे ऊपर अटैक करेगा तो वो हमारा राइट है उसको। सर ये लेकिन सर सच तो ये है जो आप बयान कर रहे हैं, जो हमारा मीडिया बता रहे हैं, लेकिन वो तो यही अभी भी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि हमने तो 7 मई और 10 मई की रात को हमने तो बड़ी पाकिस्तान में तबाही मचा दी, हमने उनका सारा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उखाड़ के रख दिया, हमने कब्जे कर लिए। वो अभी भी इसी बात के ऊपर हैं, जबकि इतनी उनकी जगहसाई हो चुकी है, उसके बावजूद वो अपनी इसी हठधर्मी पे बरकरार हैं। देखे ना, मैं अभी बरतानिया के अखबारों में आया, अखबारों में आया कि सबसे दूसरा अगर मीडिया है तो वो हिंदुस्तान का है। उन्होंने तो कह दिया हमने इस्लामाबाद में भी कब्जा कर लिया है, कराची में भी कब्जा कर लिया है, और वो तो कहते थे लाहौर में भी हमने कब्जा कर लिया। तो उनकी बात की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, उनका झूठ नहीं चलेगा। रियलिटी जो है वो हमने दुनिया को बताई और दुनिया को हमारे साथ खड़ी है। अगर हम तो चाहते हैं कि हम टेबल पे बात करें, अमेरिका ने कहा कि मैंने ट्रेड पे बात करनी है, कश्मीर पे बात करनी है, कश्मीर हमारा इशू है, उसके अलावा हम बात ही नहीं करेंगे हिंदुस्तान से। लेकिन सर जो अमरीकी सालिसी की जो पेशकश है कश्मीर के हवाले से भी, तो क्या आपको लग रहा है वो सिर्फ जबानी जमा खर्च है या वाकईतन इसके ऊपर जो अमेरिका भी संजीदगी से अपना किरदार अदा कर रहा है? क्योंकि भारत तो बार बार ये बात कर रहा है कि हम इस पर बात ही नहीं करेंगे, और क्या हमें अमेरिका पर भरोसा करना चाहिए जबकि भारत उसका जो है दिफाई इत्तेहादी रहा है? देखिए, मैं इस बात पर यकीन करता हूँ कि हमें अगर कोई मुल्क हमारे साथ वो ये बात करता है कि मैं इसमें सालिसी का किरदार अदा करूंगा तो हम बिल्कुल उसको अप्रिशिएट करेंगे, चाहे वो अमेरिका है चाहे वो बरतानिया है। लेकिन हम किसी को ये बिल्कुल गुंजाइश नहीं देंगे कि हमने किसी मुल्क पे खुद अटैक कर दिया। जब उन्होंने किया हमने उनको जवाब दे दिया, और ये ऐसा जवाब है कि अब दुनिया जानती है, हर मुल्क ये जानता है कि पाकिस्तान ने जो जवाब दिया ये उसका राइट था। इसके बाद अगर हिंदुस्तान कुछ करेगा तो उसके मैं कहता हूँ कि डबल का ट्रिपल जवाब देंगे और उसको फिर समझ आ जाएगी। लेकिन हमारी कोशिश यही है कि हमने जो हमारी जो कहते हैं ना कि खारजा पॉलिसी है वो आपने देखी, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी माशाल्लाह इतनी कामयाब हुई कि दुनिया का हर वो मुल्क जिसके लिए ये हिंदुस्तान झूठ बोलता था अब वो हमारे साथ खड़े हैं। हिंदुस्तान अकेला है, अब ये उसकी टेबल पे है, वो क्या करता है। हमारी कोशिश है कि हम सारे मुल्क से अपने तल्लुकात बेहतर रखें, उनके साथ ट्रेड भी करें। अगर मोदी एक आपको पता है वो बुचर है, उसका नाम है, वो एक कातिल है, वो मुसलमानों को उसने कत्ल करके खुश होता है। लेकिन हमें यकीन है कि अगर अमेरिका सालिसी का किरदार अदा करेगा तो हम बिल्कुल उसमें टेबल पे बैठेंगे। अगर वो दूसरा रास्ता अख्तियार करेगा तो हम डबल उसको इसका जवाब देंगे। अच्छा नासिर भट्ट साहब, आप ये बताइए कि जो अभी पाकिस्तानी डेलीगेशन गया था सिफारती महाज पे, हमने मतलब इस वक्त किसकी जीत हुई, आपको क्या लग रहा है? क्योंकि मुख्तलिफ ममालिक में पाकिस्तानी वफ़द जो गया है उन्होंने अपना मौक़िफ़ बयान किया है, सबके सामने रखा है, तो इस सारी सूरत को आप किस तरह देख रहे हैं और पाकिस्तान इस वक्त कहाँ स्टैंड कर रहा है, और आपको क्या लग रहा है सिफारती महाज पर फतह हो गई है पाकिस्तान की? माशाल्लाह जी, आपने जो बात की, हमारी जो खारजा पॉलिसी थी उसने इतनी बेहतरी आई हमारे में। फिर भी अप्रिशिएट करूंगा अपने इस्ताकदार साहब को, प्राइम मिनिस्टर साहब की जो खारजा पॉलिसी थी। अभी आपने देखा कि वक्त एक भेजा, उसमें बिलावल भुट्टो उसको चेंज कर रहे थे, उन्होंने जाके जिस मुल्क में भी गए उन्होंने उनको अप्रिशिएट किया, उनकी बात सुनी, उनको बताया और ये बावर कराया कि हम पुरअमन मुल्क का है लेकिन हम ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे कि हमारे ऊपर कोई अटैक करे या हमला करे तो हम उसको माफ कर दें। लेकिन मुझे यकीन है कि ये वक्त जो था ये बड़ी कामयाबी लेके आया। इसके बदले में हिंदुस्तान ने जो अपना वक्त भेजा, आप देखें दुनिया बता रही है, तो उसको उन्होंने इतनी और रिस्पेक्ट नहीं दी जितनी रिस्पेक्ट पाकिस्तान के वक्त को दी गई। अच्छा साजिद हबीब साहब, आप ये बताइए कि जिस तरह कि अभी आपने शॉर्ट सुना, मैंने आपसे शुरू में बात भी की, तो उन्होंने ये कहा है भारत जो जिस तरह से अपनी हठधर्मी दिखा रहा है और वो ये कह रहा है कि जो अमेरिका जो कह रहा है कि हम सालिसी का किरदार अदा करेंगे, कश्मीर के इशू पे बात करेंगे, और इस पूरी सूरत हाल में जो पाकिस्तान और इंडिया के माबैन जो कशीदगी रही है वो पूरी सूरत हाल दुनिया के सामने है कि हमने किस तरीके से उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। लेकिन उसके बावजूद इंडियन मीडिया अभी भी स्टिल वही प्रोपेगेंडा कर रहा है, और तो ये हो गया कि आज दफ्तर खारजा का भी बयान आ गया। तो ये सारी सूरत हाल में आप क्या समझते हैं कि क्या ये क्यों भारत पीछे हट रहा है कश्मीर इशू पे बात करने के लिए? क्या मसला है,
किस जोन में है वो, किस ताकत के जोन में है भारत? उनकी ताकत का जोन तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह निकाल दिया। देखिए, ऑन अ वेरी ऑनेस्ट नोट, अगर इंडिया इस वक्त सालिसी की बात मान लेता है और कहते हैं जी हाँ मैं कश्मीर की बात करने को तैयार हूं, तो उसको दो नुकसान होंगे। एक तो शिमला मुआहदा में तय हुआ था कि ये सिर्फ बायलैटरल होगा, ठीक है, तो उसको वो एक जस्टिफिकेशन भी दे सकता है कि जी ये वायलेशन ऑफ शिमला मुआहदा होगी जिसमें कहा था कि सिर्फ हम आपस में बैठ के। दूसरे, अगर वो अमेरिका ये किसी के कहने के ऊपर करेगा, मेरे हिसाब से अभी तो बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि अगर 2 दिन की लड़ाई के बाद वो कश्मीर की बात करने किसी के कहने पे मेज पे बैठ जाता है, तो उनका जो रही सही भी कोई डिप्लोमेटिक वर्ल्ड में अगर उनकी कोई इज्जत है वो रह जाएगी। ये एक कैंडिड फैक्ट है। और उसके साथ ही मोदी को और उनकी गवर्नमेंट का तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, सत्यानाश हो। तो आई डोंट थिंक, और एट द सेम टाइम आई थिंक कि अमेरिका ठीक है इस वक्त दे आर वेरी कोजी विद अस, लेकिन वो कभी भी इंडिया को प्रेशराइज नहीं करेंगे। आप देखें ट्रंप साहब की स्टेटमेंट रोज चेंज हो रही है, ईरान के बारे में चेंज हो रही है, ट्राइंग टू बी गुड बॉय एंड लिटिल बिट ऑफ बैड बॉय, वो दोनों चीजें चल रही हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसको ट्रंप भी प्रेस ऑन करेगा। लेकिन इस सब में क्योंकि ट्रंप ने कहा, दुनिया ने कहा, हमें एक डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर बहुत एडवांटेज हुआ है, जिसमें बदकिस्मती से हम डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर बहुत अच्छे नहीं होते थे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इस सारी गेम में हमारी गवर्नमेंट है, हमारी फोर्सेस हैं, हमारी उसको एस्टैब्लिशमेंट कह लें, हमारे डिप्लोमेट्स कह लें, ये सारे जो एक हमारे पिलर्स हैं स्टेट के, इन सब ने बहुत पॉजिटिव कंट्रीब्यूट किया है। और लेकिन वो जो आपकी बात है कि इंडिया बैठेगा क्या, बैठे, बिल्कुल नहीं बैठेगा, बिकॉज वो फिर उनके लिए टोटल डिजास्टर है, इंटरनल पॉलिटिक्स में भी, और उसमें कोई भी कांग्रेस भी होती तो ना करती, कांग्रेस भी होती तो ना करती। दे विल लाइक टू बाय टाइम। अगर बैठना हुआ तो शायद 4 साल 5 साल 10 साल के बाद वो बैठ के बात करें, लेकिन अभी इन माय वेरी कैंडिड ओपिनियन वो नहीं बैठेंगे। ठीक है साजिद हबीब साहब, पॉइंट टेकन। शाहिद कानी साहब, आप ये बताइए कि ये जो सूरत हाल आप देख रहे हैं इस वक्त, जो सफारती महाज पर हम जो बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की जीत हुई है, उसने एक अच्छा अपना जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो छोड़ा है दुनिया भर पे, लेकिन आपको लग रहा है ये जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में जो भारत की जानिब से जो बयानबाजी की जा रही है, तो क्या कोई पाकिस्तान और भारत के दरमियान किसी किस्म के कोई मज़ाकरात हो सकते हैं? और अगर नहीं हो सकते हैं, कोई गुंजाइश अगर नहीं बाकी है, तो क्या पाक भारत जंग छिड़ सकती है? किस तरह से देख रहे हैं आप ये सारे मामलात को? नहीं, जहाँ तक जंग छिड़ने की बात है वो तो मैं समझता हूँ कि बहुत मुश्किल लग रहा है, लेकिन मैं नैरेटिव एंड डिप्लोमेसी कि ये ठीक है शाहिद कानी साहब, आपके कुछ ऑडियो में का इशू आ रहा है, आप दोबारा काइंडली कनेक्ट कीजिए। नासिर हबीब साहब, आपसे पूछूंगी, आप ये बताइए कि सर यही सवाल आपसे करूंगी कि इस वक्त जो सूरत हाल है और भारत की जानिब से इस तरह की बयानबाजी सामने आ रही है, तो क्या आपको लग रहा है कि कोई मज़ाकरात की गुंजाइश बाकी है या इंडिया जो है फिर किसी किस्म की छेड़छाड़ की तैयारी कर रहा है? देखिए, आपने कहा कि भारत अगर कोई इस तरह की हरकत करेगा तो उसका जवाब तो उसको देंगे, लेकिन हमें यकीन नहीं करना चाहिए भारत पे, बिल्कुल हम यकीन नहीं कर रहे। लेकिन हम दुनिया को ये तो बता रहे हैं ना कि अगर भारत हमारे साथ इस तरह का दोबारा हरकत करेगा, उसके लिए हमने जवाब दे दिया है, और वो जवाब पहले भी दिया था, उसके बाद अब ज्यादा देंगे। लेकिन तो भारत जो है ना, वो जो मोदी है, वो मेरा नहीं ख्याल कि हमें उस पर एतमाद करना चाहिए, क्योंकि उसने जो एक अपना इलेक्शन जीतने के लिए जो उसने हरकत की, उसको उसका जवाब मिला। अब वो बिल्कुल वो खरसानी बिल्ली कहते हैं ना, खंबा नोचे, अब वो इस इंतजार में है कि शायद मैं कोई और हरकत ऐसी करूं और अपने जो हिंदुस्तान के लोग हैं उनको मुंह दिखाने के काबिल हो जाऊं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अब वो वक्त है कि हिंदुस्तान दोबारा इस तरह की हरकत करेगा, लेकिन हम तैयार बैठे जरूर हैं। लेकिन हमें ये यकीन है और हम अच्छा कहते हैं कि पाकिस्तान अपना मैसेज दुनिया को दे रहा है कि हम पूरा मुल्क हैं। हमने कहते हैं ना कि दहशतगर्दी के खिलाफ 50,000 जानों की कुर्बानी भी दी है, और ये दुनिया को हम रियलाइज करा रहे हैं कि हम एक न्यूक्लियर पावर है, लेकिन हम पूरा मुल्क हैं।
लेकिन अगर हिंदुस्तान इसके लिए इस तरह की हरकत करेगा, हम उसके लिए भी तैयार हैं। अगर वो टेबल पे बैठ कर बात करेगा, मुझे लगता है कि वो टेबल पे नहीं आएगा, क्योंकि उसकी जगह साई हुई है दुनिया में। वो अपने आप को बड़ा एक वो कहता था, रुस्तु समझता था कि मैं इस खिते का बड़ा एक तो ताकतवर मुल्क हूँ। ये उसको एक जवाब जो मिला है, तो अब वो ये चीज छुपाने के लिए टेबल पे बैठना नहीं चाहता, लेकिन एंड ऑफ द डे उसको टेबल पे बैठना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो जंग की बात करेगा तो उसको जवाब देंगे, अगर वो बैठ के टेबल पे बात करेगा तो उसका भी हम उसको जवाब देंगे। और एक बात और कि पानी वो कहता था हमारा रोकेगा, अगर वो हमारा पानी रोकेगा तो इसको भी हम जंग ही समझेंगे। और मुझे यकीन है कि जो हमारा बैनुल-अक़वामी एक मायदा था जिसका वर्ल्ड बैंक शामिल है, दो मुल्क हिंदुस्तान और पाकिस्तान अगर मिलके कोई पानी के मुआहदे को चेंज करना चाहेंगे, वो हो सकता है। अकेला ना पाकिस्तान ना हिंदुस्तान अपनी मर्जी से इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा साजिद हबीब साहब, आप ये बताइए कि जैसा कि अभी नासिर भट्ट साहब ने भी कहा कि अगर पानी रोका तो हम इसको भी जंग ही समझेंगे, लेकिन जो इस वक्त खत्ते की सूरत हाल है तो उसमें आप क्या देख रहे हैं कि चीन, रूस और ईरान का जो इस मामले में मुमकिन किरदार क्या हो सकता है, और अमेरिका की नीयत पर क्या शक किया जा सकता है या नहीं? एक तो मैं एग्री करूंगा कि देखिए कोई भी कितनी भी लंबी जंग हो, कुछ आखिरकार मुज़ाकरात की मेज के ऊपर आना पड़ता है। आप सालिस के साथ आए, ये दोनों के साथ आए, आप 65 देख लीजिए, 71 देख लीजिए, कारगिल देख लीजिए, ये बाद में आना ही पड़ता है, क्योंकि आप जंग को प्रोलॉन्ग नहीं कर सकते और उसमें उसका ज्यादा नुकसान होता है जिसकी इकोनॉमी को ऑलरेडी बहुत बेहतर हो और उसको सेटबैक बड़ा ज्यादा होता है। अब आपने ये जो बात की है इसमें देखिए जो हमारी डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर बिकॉज ऑफ हमने जो मिलिटरीली जो किया है, जो अचीव किया है, उसके बाद जो हमें डिप्लोमेटिक फ्रंट पे जो हमें कामयाबी मिली है, उसमें उसका ही सबसे बड़ा हाथ है। खुदा ना खास्ता अगर नताइज इतने अच्छे ना होते तो हमें किसी ने नहीं सुनना था। तो जब उन्होंने देखा कि इज ए बॉय हु इज वेरी स्ट्रांग और उसके साथ चाइना बहुत ही तगड़े तरीके से खड़ा रहा है, तो इसलिए सारी हमारी आओ भगत और बातें, और फिर फैक्ट। दूसरी बात यह कि आपको मलबा दिखाने की जरूरत नहीं है। अब आपने कहा कि वो अभी भी कह रहे हैं कि हमने बड़ा नुकसान किया, तो गूगल लाइव जो है वो फ्री भी मिल जाता है, उसके ऊपर आप जरा स्कैन करके वो तस्वीरें खींच के बता दें कि ये नुकसान हुआ है पाकिस्तान में जो हमने किया। तो ये बात तो उस तरफ हो गई। अब आपने इसको कनेक्ट किया है कि ईरान और चाइना और रशिया के साथ। देखिए अब ईरान और इजराइल का जो सिलसिला चल रहा है, ये इंडिया और इजराइल के बाद इट इज पार्ट 2 इन माय ओपिनियन। पार्ट 2 अगर इनको शायद इतना इंटेंस ना करना पड़ता, अगर पार्ट 1 इनका कामयाब जो हो जाता, जो नहीं हुआ। और मैं समझता हूं कि ये क्राइसिस का जो भी नतीजा होगा इजराइल और ईरान का, इसके बाद ईरान पाकिस्तान का एक अच्छा हमसाया और दोस्त बनकर निकलेगा, जिसका कल भी आपने देख लिया कि पार्लियामेंट में उन्होंने पाकिस्तान तशक्कुर, ये कुछ अर्सा पहले तक सिचुएशन नहीं थी। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, कुलभूषण को जब पकड़ा गया तो उसके पास ईरानी पासपोर्ट था, वहां से आके ऑपरेट करता था। अब चूंकि उनको भी, अब सबसे बड़ी एक इसकी मिसाल देखिए कि कल एक इंटरव्यू में पाकिस्तान में जो ईरान के सफीर हैं, उन्होंने कहा है कि जो उनका इंटेलिजेंस फेलियर है उसमें रॉ का और मोसाद का गट्स जोड़ था। तो ये एक वाज़े इंडिकेशन है कि ये गया। दूसरा आपने देखा कि क्राइसिस के बाद जब चाइना में अफगान वजीर खारजा गए और इसहाक डार गए, तो उसके बाद से पहली मर्तबा अफगान गवर्नमेंट ने ऑफिशियली अनाउंस किया कि जो पाकिस्तान में जाके ये दहशतगर्दी कर रहे हैं ये हराम है और इनको हम हुक्म देते हैं कि वापस आ जाए, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये ओवरऑल ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में जो इकोनॉमिक वॉर है, जिसमें अमेरिका और कुछ यूरोपीय मुल्क एक तरफ है और चाइना और रशिया एक तरफ है, ये उसका बहुत बड़ा फायदा हुआ है और इसमें रशिया को भी फायदा होगा। देखिए रशिया के साथ जो उन्होंने यूक्रेन में किया, रशिया इज वेरी एंग्री। उन्होंने यूक्रेन में जितनी हेल्प की है उसकी अमेरिकन ने की है, जर्मनी ने की है, बाकियों ने की है, उसकी वजह से रशिया इज वेरी एंग्री। सो आई थिंक दिस ब्लॉक इज गोइंग टू बी वेरी स्ट्रांग। और इसमें अगर आप एक चीज और कहूंगा कि एससीओ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसने जब इजराइल के ईरान पे हमले के खिलाफ बात की और स्टेटमेंट दी, तो इंडिया ने उससे लातल्लुकी इजहार किया। सो दैट इज अनदर थिंग दैट इंडिया अब को उसको जंप मार के यहां से अमेरिकन ब्लॉक में जाना पड़ेगा तो जाएगा, लेकिन वो भी देख लिया आपने कि G7 की मीटिंग से निकल के जब ट्रंप साहब आए हैं, तो अगर वो थोड़ा पहले आ जाते तो मोदी से मुलाकात हो जाती। ही डिड नॉट। ऑन वेयर इज द फील्ड मार्शल? वेयर इज द फील्ड मार्शल? ही इज नॉट हेड ऑफ द स्टेट, but they know that what they have done. He is the man behind all that.
तो दैट्स अ बिग डिप्लोमेटिक अचीवमेंट दैट वी हैव अचीव्ड। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं बाद में प्रेशर पड़ेगा, तो इंडिया को जो है उसको मुज़ाकरात की मेज पे आना पड़ेगा। ओके, ठीक है। हमें शाहिद कानी साहब ने दोबारा ज्वाइन किया है। सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? एम आई ऑडिबल टू यू? बिल्कुल जी, आपको आ रही है मेरी आवाज? जी सर, क्लियर आवाज आ रही है। अच्छा सर, आप ये बताइए कि इस वक्त हम ये देख रहे हैं जो पाकिस्तान है, जो अमेरिका जो है सालिसी की बात कर रहा है, तो पाकिस्तान की जानिब से बड़ा पॉजिटिव जो रिस्पांस जा रहा है। वो मुज़ाकरात की बात कर रहा है, पाकिस्तान इसके लिए भी तैयार है, वो सालिसी की बात कर रहा है, वो कश्मीर इशू पे भी बात करने की बात कर रहा है। यानी पाकिस्तान की जानिब से बिल्कुल पॉजिटिव जो है इम्पैक्ट जा रहा है और पॉजिटिविटी के साथ बात की जा रही है। लेकिन अगर हम दूसरी जानिब देखते हैं, भारत हर चीज से इनकारी है। वो मुज़ाकरात के टेबल पे भी नहीं आना चाह रहा, वो सालिसी की बात नहीं करना चाह रहा, वो कश्मीर इशू पे बात नहीं करना चाह रहा। तो इस तमाम तर सूरत हाल को आप किस तरह देख रहे हैं कि इसका इम्पैक्ट जो है पाकिस्तान के ऊपर सिफारती सतह पर कितना पॉजिटिव और कितना नेगेटिव आएगा, और इसका ही असर जो है भारत के ऊपर सिफारती सतह पर कितना पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा? देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये जो मैंने शुरू में कहा, थोड़ी सी जरा बैकग्राउंड दे दूं कि जब पहलगाम का जब इंसिडेंट हुआ था तो उसके ऊपर हमने इस पर कंडेम भी किया था जी बिल्कुल में, और फिर हमने कहा था इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन करवा लें, वो भी नहीं माना। अब ये जो बैटल है ना, ये बैटल ऑफ नैरेटिव है। एक हमारा नैरेटिव है, एक उनका नैरेटिव है। उसके बाद डिप्लोमेसी हमने शुरू की, बिलावल साहब गए, उनकी अपनी भी गई, उनकी अपनी कुछ 7 डेलीगेशन जो मुख्तलिफ मुल्कों में गई। हमने फोकस किया 3 बड़ी जगहों पर, अमेरिका, उसके बाद लंदन और फिर ब्रसल, जहां पर यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर है। और फिर जो नैरेटिव था, किसी ने थ्रू आउट दी कॉन्फ्लिक्ट के बाद इंडिया की जो नैरेटिव थी वो किसी ने एक्सेप्ट नहीं की। ये मैं बता दूं, मैं तो सारे चैनल को देखता रहता था, किसी ने एक्सेप्ट नहीं की। अब यहां पर उनको बड़ी सख्त, उनकी कहते हैं कि इंडिया इन जनरल और मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर की इन पर्टिकुलर जो इमेज थी वो बड़ी सख्त किस्म की, उसके ऊपर उसकी इमेज जो है वो टार्निश हुई बड़ी बुरी तरीके से। अब यहाँ आ जाएं कि जो बाहर के, जो आप देखें ना आजकल, तो जो सोशल मीडिया और मीडिया बहुत ही अलर्ट है, उनके जो कॉरेस्पॉन्डेंट थ्रू आउट द वर्ल्ड फिर रहे हैं, उन्होंने रेगुलरली ये कहा कि जी इसमें कुछ सच्चाई है ही नहीं, जो इंडिया कह रहा है उसके अंदर कुछ सच्चाई नहीं है, कि जी भाई प्रूफ लाएं, फिर दिखाएं, हम तो तैयार थे प्रूफ लाएं। इसकी वजह से इंडिया की नैरेटिव कमजोर से कमजोर तर हो गई। अभी मैं देख रहा था कि 23 मई को जो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर है, जो एक पुराने डिप्लोमेट भी रहे हैं, जयशंकर साहब, उन्होंने डेनिश टीवी को जो इंटरव्यू दिया, वो हंसा ही है, हंसता ही है बंदा, कि उन्होंने कहा कि जी वो यूनाइटेड स्टेट्स ने एक ग्लोबल पावर है, उसने अपना रोल अदा किया जंग बंद कराने में, लेकिन हमने एज ए मैच्योर्ड नेशन हमने उसको एक्सेप्ट किया, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उसको माना कि जी हमने तारीफ की कि जी आपने जंग बंद करवाई, ठीक है। कोई मुल्क नहीं चाहता कि जंग जारी रहे, ये मैं बता दूं आपको, लेकिन हमारा अपर हैंड था इस बारे में। और जब हो गया तो हमने कहा जी हम तो जंग बंद, इन्होंने कहा जी नहीं जी वो आर्मी वाले, भाई DGMOs तो शुरू से आपस में रास्ते में थे, लेकिन ये कहना कि हमने जंग बंद कराई, नो वे। अमेरिकन भी चाहते थे कि ये जंग इनलार्ज हो जाए, ठीक है, रीजन की इंस्टेबिलिटी पैदा हो जाए, क्योंकि इस वक्त में इसराइल का और उनकी आपस में जो थी टेंशन थी, गाजा में जो हालात खराब थे, यूक्रेन में हालात हैं खराब हैं, वो जंग बंद ही नहीं हो रही, तो तीसरा कोई भी नहीं चाहता था कि रीजन के अंदर एक और भी एक जंग छिड़ जाए। तो ये बड़ी बुरी तरीके से इनकी इमेज टार्निश हुई है, और एक इंडियन राइजिंग पावर कहते थे जी, इकोनॉमिक पावर है, वो एक इतनी इमेच्योर उन्होंने अपनी वो दिखाई कि जी एक्सेप्ट नहीं किया। भाई आप अगर एक्सेप्ट कर लेते तो क्या आपकी बुराई हो जाती कि हाँ जी अमेरिका ने एक बड़ा पॉजिटिव रोल अदा किया और जंग बंद कराई, ये कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन ये इसको ना वो जारी रख रहे हैं, बल्कि वहां पर कनाडा के अंदर भी जाकर उन्होंने यही बात की। तो ये प्रेसिडेंट ट्रंप जो एक ऐसे लीडर हैं, जो भी उनका इमेज है, उनको ये चीज पसंद नहीं आई कि भाई एक रोल अदा किया, भाई उसको एक्सेप्ट कर ले। एक्सेप्ट करने कौन से पैसे लगते हैं आपके, बल्कि आपकी तो इमेज बढ़ेगी कि हाँ एज ए एक मैच्योर्ड नेशन होते हुए आप कहें कि हाँ जी इन्होंने ये जंग बंद करवाई है, जो हमारे इंटरेस्ट में थी, ना पाकिस्तान के इंटरेस्ट में, इसमें क्या ना क्या बोलाई, लेकिन नहीं की। तो जो बैटल ऑफ नैरेटिव्स है, इसके अंदर इंडिया को बड़ी बुरी तरह मार खाई, क्योंकि ट्रुथ प्रिवेल, के सच्चाई जो है वो प्रिवेल करती है। सच्चाई क्या थी कि जी इन्होंने जंग शुरू की, इंडिया ने कॉन्फ्लिक्ट शुरू किया, और फिर बाद में मैं आपको बताऊं ऑन रिकॉर्ड है कि इनके जो हाई कमिश्नर हैं इंडिया के, जो बरतानिया में, वो ऑन रिकॉर्ड है कहने में कि जी हमने अपील की थी कि जंग बंद करवाओ। तो ये इनको थोड़ा देखना चाहिए कि जी
सच कहाँ है और झूठ कहाँ है। जहां तक बात है क्या ये बातचीत करेंगे दोबारा, बड़े बड़े डिफिकल्ट वक्त के अंदर इंडिया पाकिस्तान ने टेबल पर बैठे हैं, बात की है, और इसमें मुझे कोई नहीं है कि फर्ज करें 6 महीने 8 महीने 10 महीने साल के बाद इंडिया कहे कि हाँ जी हम बात करने के तैयार हैं। क्योंकि मैं बता दूं आपको, इन्होंने कश्मीर का इशू जो था वो बैकग्राउंड में चला गया था, वो अब फोर फ्रंट पे आ गया। सर लेकिन एक बात है कि जब भारत जो है ये कह रहा है बार बार कि हम कश्मीर के इशू पे बात करेंगे ही नहीं, और पाकिस्तान का मौक़िफ़ है, क्योंकि अब पाकिस्तान ने भी अपने टर्म्स एंड कंडीशन सामने रखे हैं कि कश्मीर के इशू पे ही बात होगी, तो सर जब एक तरफ कहा जा रहा है कि उस इशू पे बात होगी, दूसरी पार्टी मान नहीं रही है, तो आपको लग रहा है कि ये मुज़ाकरात के टेबल पर आएंगे? देखिए जी, इन द न्यू फ्यूचर 6-8 महीने 10 महीने में तो मैं समझता हूँ कि कुछ पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये हमने अरसा दराज पहले भी कॉम्पोजिट डायलॉग किया था, उसके अंदर सारे इश्यूज को डिस्कस किया था। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें फॉरेन पॉलिसी के अंदर कोई चीज फाइनल नहीं होती, इसके अंदर कोई चीज आप कह नहीं सकते कि आखिरी चीज क्या है। ये एक मैं आपको बता दूं थोड़ी सी बात, अपने मोदी साहब जो हैं वो तो कह तो रहे हैं ना कि नहीं जी हम जंग जीते, या जयशंकर साहब मैं हैरान होता हूँ कि वजीर खारजा आपका तो ताल्लुक ही नहीं है कि वॉर की बात करें, आप तो पीस की बात करें, डिप्लोमेसी की बात करें। तो ये आप ये देखेगा कि 3 तो इलेक्शन जीत चुके हैं, अब मार्जिन भी कम था प्राइम मिनिस्टर मोदी का। अब इनकी पार्टी, मैं अब समझ रहा हूँ कि अगली इलेक्शन में इनकी लीडरशिप को एक्सेप्ट नहीं करेगी। आप देखिएगा कि किसी तरह इनको हटाएंगे, क्योंकि ऐसे लीडर जिसकी कंट्रोवर्शियल एक इमेज बन गई हो, उसको कैसे पार्टी को लीड कर सकता है। और फिर वो देखेंगे कि यार ये काउंटर प्रोडक्टिव नहीं थी। ये एक चीज जो पहलगाम का इंसिडेंट था, जिसके ऊपर आपके पास प्रूफ ही नहीं था कि पाकिस्तान इन्वॉल्व है, आपने एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू कर दिया, तो ऐसे इमेच्योर लीडर को कौन रखेगा। तो ये मैं बता दूं आपको कि ये एक मुश्किल हो जाएगा बीजेपी पार्टी को कि इस प्राइम मिनिस्टर मोदी की लीडरशिप को एक्सेप्ट करे। ठीक, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। नासिर भट्ट साहब आपकी जाने पाऊंगी, लेकिन आपसे बात करने से पहले साजिद हबीब साहब आप ये बताइए कि जो शुरुआत हुई, जिस तरीके से ये एक प्रोपेगेंडा जो है क्रिएट किया गया, एक स्टोरी बनाई गई, और वो सारे हमको पता है कि वो मोदी ने अपने इलेक्शन जीतने के लिए उन्होंने सारी एक कहानी, मनगढ़ंत कहानी बनाई और सारा मलबा उठा के पाकिस्तान पे डाला। पूरी दुनिया के सामने सारे मामलात आ चुके हैं, इंडिया की बड़ी जगहसाई भी हुई है, बहुत ही हजीमत का सामना भी करना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद उनका मीडिया और उनकी दफ्तर खारजा, उनकी गवर्नमेंट अभी भी स्टिल उसी पेज पर है। तो सर आपको नहीं लगता कि जो और अभी जो रिजीम बनने जा रही है खत्ते के अंदर, तो आपको नहीं लगता कि इंडिया का बाइकआउट ही कर देना चाहिए? हाँ देखिए, एक तरह से उनकी बात पे यकीन ना करके सबने बाइकआउट ही किया हुआ है। कम से कम ये तो है ना कि अब बस इंडिया अलग पेज के ऊपर है और बाकी सारी दुनिया अलग पेज के ऊपर। बिल्कुल ऐसे ही। देखिए अब चीजें छुप नहीं सकती हैं, आप मिलिटरीली कोई चीजें छुपा नहीं सकते हैं। आप AI पे जनरेटेड इमेजेस भी ले आए तो दुनिया भर में सैकड़ों सैटेलाइट्स हैं। चाइना का अपना सैटेलाइट का कॉन्स्टलेशन है, रशिया का अपना है, अमेरिकन का अपना है, तो पाकिस्तान ने तो टाइम टू टाइम उनके सारे झूठ के पलंदे सामने रखे हैं कि किस तरह से उन्होंने AI से फुटेजेस बनाई। बिल्कुल, देखिए जैसे पहले अब था कि एक चिड़िया भी गिरती थी तो उसके 100 फुट से नीचे गिरने तक 20 लोग नीचे खड़े उसकी वीडियो बना लेते थे। बिल्कुल ऐसे ही। अब तो डिजिटल फुटप्रिंट का जमाना है, एवरीथिंग इज बीइंग मॉनिटर्ड। और मैंने जैसे आपसे गुजारिश की कि इनसे कहिए कि वो गूगल अर्थ लाइव के ऊपर जाके वो हमारे जो बेसिस तबाह किए हैं उनका कोई फोटोग्राफी खींच के भेज दें, तो ये दे हैव आइसोलेटेड। लेकिन देखे ना, अब मैं उनकी तरफ से जब सोचता हूं तो उनके लिए सच मानना बड़ा मुश्किल है, इतनी बड़ी जन हसाई के बाद। सर देखिए, दुनिया देख रही है कि वो किस तरह से झूठ बोल रहे हैं, और वो कहते हैं ना कि दिल के बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, तो ये ख्याल भी इतना बुरा है। दुनिया के सामने सब सच आ गया सर। वो जिस तरह के पटाखे फोड़ रहे थे, यहाँ की आवाम तो चिल कर रही थी, और वो इंडियन मीडिया जो है, गोदी मीडिया, ये जो है अपने मीडिया पे नशर कर रहे थे कि जो उन्होंने कराची पे कब्जा कर लिया, उन्होंने इस्लामाबाद पे कब्जा कर लिया। तो सर सारी सच्चाई तो दुनिया के सामने, फिर भी वो बेशर्मी पे उतरे हुए और वो अपनी हटदर्मी से बाज नहीं आ रहे। बस वो तो आम सा एक चोर भी होता है, कई दफा इतना ढीठ होता है कि उसको थाने में छितर पे छितर मार रहे होते हैं, चोरी की होती है, सबने देखा होता है, वो नहीं मान रहा होता। तो कुछ ऐसा ही हाल है इनका, इनके ऊपर तरस खाइए और हम आगे बढ़ते हैं। हमें अल्लाह ताला ने बड़ी इज्जत दी है, हम उसको संभाल के रखें, हम उसको आगे बड़ी एहतियात के साथ चले। ये बहुत जरूरी है
कि देखिए इसका बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट सिर्फ एक आध डोमेन में नहीं हुआ। आप देखिए कि कुछ अर्सा पहले तक बड़ा मैं बिल्कुल पॉलिटिकल बात नहीं करूंगा कि जी दूसरे मुल्कों में एक्सपर्ट जो हैं वो बड़ा पाकिस्तान से नाखुश हैं, ये है वो है, फौज से नाखुश हैं। अब आप देखिए कि पिछले 2 बरसों में कितना फॉरेन एक्सचेंज वहां से लोगों ने भेजा है, और अब जो जिनको वो अच्छा इतना बुरा मतलब इतना अच्छा नहीं कहते थे, अब उसी फौज के सरबराह वहां पे गए हुए हैं। आप देखिए कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के बाहर एक बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ है। अब वही एक्सपर्ट्स वेलकम कर रहे हैं, वही ये अनप्रेसिडेंटेड है कि प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका जो है वो किसी को अपने वहां पे एक लंच के ऊपर खाने के ऊपर बुला रहे हैं। अनप्रेसिडेंटेड, ये सिर्फ स्टेट हेड के लिए होता है। बिल्कुल। तो दैट इज द रिस्पेक्ट दैट वी हैव गेन्ड। तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्हम्दुलिल्लाह, एंड क्रेडिट गोज टू फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ऑब्वियसली, और हमारी पूरी पाक फौज इसको क्रेडिट जाता है, पाक फौज को क्रेडिट जाता है। एयरफोर्स, डोंट फॉरगेट द एयरफोर्स, बिल्कुल बिल्कुल सर। सर क्योंकि तीनों फौज, तीनों इदारे हमारे अपने, तो ऑब्वियसली क्रेडिट गोज टू ऑल ऑफ देम। बहुत शुक्रिया सर आपकी पॉइंट्स का। सर आप बताइए, मैं आपसे जानना चाहूंगी, सेनेटर नासिर भट्ट साहब मौजूद हैं आप हमारे साथ, तो सर ये बताइए कि फील्ड मार्शल की अमरीकी सदर से जो मुलाकात हुई है उस पर आपकी जमात का रद्द-ए-अमल क्या है? अमरीकी सालिसी की जो पेशकश पर पाकिस्तान की जो सियासी क़यादत है उसका क्या मौक़िफ़ है? देखिए बिल्कुल, ये तो लोग ये सोशल मीडिया पर शोर मचा रहे थे, तो ये हमारे जो चीफ चीफ है उनको तो अपनाया ही नहीं, वो तो वैसे थोड़े बंदे, जिस तरह का आपको पता है हमारा सोशल मीडिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी फोर्सेस के खिलाफ बातें करते हैं। उनके लिए तो ये एक मैसेज है कि भाई जो बंदा पाकिस्तानी, तो मुझे यकीन है जो अपनी फोर्सेस के मुताबिक बात करता है। और अब जो आपने बात की कि अमेरिकन सदर ने जो हमारे जो आर्मी चीफ है उनको बुलाया, तो बिल्कुल ये अच्छी बात है। ये मैसेज इंडिया के लिए है, हिंदुस्तान के लिए भी है, ठीक है। तो हम तो है ना, हम तो दुनिया को साथ लेकर चल रहे हैं, और हमारी डिप्लोमेसी भी ऐसी है, खारजा पॉलिसी भी ऐसी है, और हमने ऐसे ही चलना है कि हमने दुनिया को अपने साथ रखना है। उनको अगर कोई गलतफहमी है, वो हमारी खारजा पॉलिसी ऐसी है तो उनको बताना भी है। लेकिन हिंदुस्तान जो हमारा दुश्मन है उसके लिए हम वक्त तैयार है। हम उसकी एक गलती को अब दोबारा माफ नहीं करेंगे, लेकिन ये मुझे यकीन है कि हिंदुस्तान आज नहीं तो 2 महीने बाद। ठीक है, पॉइंट टेकन सर, पॉइंट टेकन। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर नासिर भट्ट साहब, आपका बेहद शुक्रिया। और इसके अलावा शाहिद कियानी साहब जो कि साबिक सफीर थे, आपका भी बेहद शुक्रिया। एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड साजिद हबीब साहब, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त हो रहा है खत्म, मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।